प्यारे दर्शकों, एहसास कलाकृति की पटना की ओर से मैं कुमार मानव आप सभी दर्शक गण का नंदन वंदन और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी नाटक पंचम वेद। यह नाटक हम लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा अभी भारत रंग महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के कलाकार और नाट्य दल उसमें भाग ले रहे हैं। उसी कड़ी में विश्व जन रंग के तहत हम लोगों को पंचम वेद नाटक प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। इसके लिए हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें धन्यवाद करते हैं। तो हमारे कलाकारों ने इस नाटक को तैयार किया है पंचम वेद। हमारे देश भारत का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। ऋषि मुनियों का यह देश आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उसी कड़ी में नाट्य शास्त्र की रचना भारत में हुई, ऋषि मुनियों के द्वारा हुआ। पहले देवताओं के द्वारा ये नाट्य प्रस्तुति की जाती थी, फिर मनुष्य जगत में मानव जाति के कल्याण के लिए ये धरती पर अवतरित हुआ। तो ज्यादा क्या बोलूं, आइए देखते हैं नाटक पंचम वेद। ग्रंथ समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। सदा स्नेही बने रहे। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से यहाँ आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम किसी के उत्तर के लिए आपके पास आए। पूछे, संकोच न करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या उद्देश्य है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का एक माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य अपने कर्म और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और धर्म की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई एक ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना दोनों साथ साथ हो, ताकि मनुष्य अपने धर्म की ओर बढ़ सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार हैं, उनमें जगत का रहस्य छिपा है, फिर नया वेद क्यों? इसलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेद वे क्या हैं गुरुदेव? नाटक में जो यह पाठ सुन रहे हैं, यह ऋग्वेद से लिया गया है। ब्रह्मा जी ने इस सुंदर गान का आधार सामवेद है, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की रचना की गई है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, नाटक केवल देवताओं के लिए नहीं है। ये तो दानवों, देवताओं, मनुष्य तीनों के शुभ और अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा पीड़ित लोगों को आराम देने वाला है। यह ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है
जो नाटक में नादिक है। अद्भुत, समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी। हाँ अद्भुत है। हाँ ऋषिगण, नाट्य को सभी कलाओं का उद्गम कर सकते हैं, या कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो बहुत अद्भुत कला है। ये इतना ही जरूरी है जितना जीवन जीने के लिए सांस लेना। फिर सारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में हमारी कला नीति नियताओं को विचार करना होगा, प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर करना, समाज में समता का भाव लेकर आता है। यह भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बनाता है। निसंदेह कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। हाँ, इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वह स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। तो आ गया। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि हो आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो, धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा, वह दुर्जनों का नाश हो। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का नाटक की प्रस्तुति पंचम वेद। आशा करता हूं आपको जरूर पसंद आया होगा। इन बच्चों ने मेहनत की है, तैयारी की है। ये लोग अभी भी नाटक के गुर को सीख रहे हैं और बहुत अल्प समय में इन्होंने इस नाटक को तैयार किया। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। और इस नाटक के माध्यम से हम यही दर्शाना चाहते थे कि ये हमारे भारत देश की उत्पत्ति है। भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र धरती पर मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही बढ़िया एक ग्रंथ रहा। चारों वेदों को मिलाकर ये पंचम वेद बना, जिसमें बताया गया कि किस वेद से क्या लिया गया है। और उसी को मानकर हम लोग आज नाटक आधुनिक काल में खेल रहे हैं। बहुत सारे नाटक होते हैं, सोशल, हास्य, लेकिन सबका समावेश उसी पंचम वेद से जुड़ा हुआ है। तो धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय आज भागवत में